हेलो, कैसे आप सभी का मनीषोमेट्री चैनल पर स्वागत है बच्चों आज का जो एपिसोड है इसका नाम है गणित की चाबी। इसका नाम है गणित की चाबी। अच्छा, गणित की चाबी क्यों मैंने नाम रखा? हमने देखा कि अपने 15 साल का जो कैरियर है पढ़ाने का मैथमेटिक्स का, उसमें देखा बहुत सारे बच्चों को बेसिक मैथ नहीं आती है, कैलकुलेशन नहीं आता है, वो बेचारे पूछ नहीं पाते हैं, शर्म के मारे जो है बैठे रहते हैं, 2 दिन डेमो लेते हैं, फिर आते ही नहीं है, फ़ोन करो उठाते नहीं हैं। उनकी मात्र इतनी गलती है कि वो बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं। उसमें उनकी गलती भी नहीं है, वो गलती है कॉलेज की, जहाँ वो पढ़ के आए हैं वहाँ नहीं ध्यान दिया गया, या थोड़ी सी उनकी भी गलती है कि ध्यान नहीं दिए। कोई बात नहीं, अब का होत है जो है, अब पछताए का होत है जब चिड़िया चुन गई खेत। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अभी आपके पास समय है, हम आपके साथ हैं। 2 महीना समय है यूपीपी यूपीएसआई का। आप बेसिक सीखिए, एसएससी का एग्जाम है, या उन सभी बच्चों को जिनके एग्जाम लगे हैं 2024 में, वो बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आज के बाद गणित की चाबी का एपिसोड है, और इसमें देखेंगे आपको कि जो आपके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको नहीं आते हैं वो आपको सिखाए जाएंगे। जैसे मैं आपसे कहूं, आज गणित की चाबी का पहला जो एपिसोड है, इसमें आपको हम बताने वाले हैं कि एलसीएम कैसे लेते हैं। पहला टॉपिक आज का है एलसीएम कैसे लेते हैं। एलसीएम कैसे लेते हैं और एचसीएफ कैसे लेते हैं। चलो सबसे पहले आज आप ये सीखो, एलसीएम कैसे लेते हैं और एचसीएफ। ये दोनों में बहुत ध्यान समझिएगा। जैसे मान लो हम कहते हैं कि बहुत नंबर छोटा लेते हैं, मान लो 15 है और हमारा नंबर है 20, क्योंकि पूरी मैथ्स में यही सब काम आता है। 15 और 20 आपसे कहा जाए इसका एलसीएम लो, तो जिनकी मैथ्स कमजोर है उनको तो बड़ी दिक्कत होती है। जिनकी अच्छी हो तो कहेंगे अरे 15-20 के एलसीएम में क्या होता है सर, तुरंत हो जाता है। लेकिन नहीं, आपकी जो जिनको आता है ऐसे चीज़ें, उनकी संख्या 5% है। 95% को वास्तव में नहीं आता है। ये हमने ये समझ लिया है, इसलिए हम ये एपिसोड स्टार्ट कर रहे हैं। उन बच्चों को समर्पित है एपिसोड जिनकी मैथ्स कमजोर है। अब उनकी मैथ्स नहीं कमजोर रहेगी, उनका मैथ्स बढ़िया होगा। आओ सुनते हैं 15 और 20 का एलसीएम कैसे लेते हैं। अब सुनना, दोनों अगर आपको टेबल याद है तो ठीक, नहीं याद है तो भी आएगा। अगर टेबल याद है तो 15 का पहाड़ा पढ़ते हैं कि 15 का पहाड़ा से 15 दूना 30, 15 3 45, 15 चौको 60, 15 2 30, 3 जा 45, 4 जा 60। अब 20 का टेबल पढ़ते हैं, 20, 21 जा 20, 22 जा 40, 23 जा 60। देखो दोनों में आ गया। मतलब ऐसा नंबर जो दोनों के टेबल में आ जाए वो एलसीएम कहलाता है। लिख लो कहीं पर, जो बेसिक बिल्कुल पढ़ना चाहते हैं। एलसीएम मतलब अगर 2 या 2 से अधिक नंबर्स का हमें एलसीएम निकालना होता है तो उनकी टेबल्स में जो नंबर कॉमन होता है वो सबसे लीस्ट, मतलब सबसे छोटा नंबर जो होता है, जो दोनों में कॉमन होता है, 3 नंबर हो, उसे हम एलसीएम कहते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लघुत्तम समापवर्त। ठीक, दूसरा तरीका कैसे सीखते हैं, देखो जैसे 15 और 20 का एलसीएम लेना था तो 15 की टेबल पढ़ा, 15 दूना 30, 15 3 45, 15 चौको 60। इंग्लिश में पढ़ सकते हो अपना जो पढ़ते हैं। 20 की टेबल पढ़ा, 60, दोनों में आ रहा है। जैसे समझो हमें 12 और मान लो 18 का चाहिए, इसका मुझे एलसीएम चाहिए, तो क्या करोगे, 12 की टेबल पढ़ोगे, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 3 जा 36। 18 की टेबल में आता है, हाँ आता है, 18 2 जा 36। मतलब दोनों का जो कॉमन नंबर है वो 36 है। यही एलसीएम होता है। आज के बाद मत घबराना, एलसीएम मतलब दोनों में जो कॉमन हो, 3 नंबर हो। जैसे मान लो हमसे कहता है कि 12, यही नंबर ज्यादा आते हैं टाइम एंड वर्क में, 20 हो गया, मान लो 15 हो गया। अब मुझे इन 3 नंबर का एलसीएम चाहिए, 12, 20 और 15, 12, 20 एंड 15। तो क्या करेंगे, 12 की टेबल पढ़ेंगे, 20 की टेबल पढ़ेंगे और 15 की टेबल पढ़ेंगे। जब 12 की टेबल पढ़ेंगे बच्चों तो उसमें आएगा 60 आएगा। जब 20 की टेबल पढ़ेंगे तो उसमें भी 60 आएगा, और 15 की टेबल पढ़ेंगे उसमें भी 60 आएगा। ये तो हो गया अगर आपको टेबल याद है तो। मान लो आपको टेबल नहीं याद है तो क्या करोगे, तो देखो सबसे बड़ा नंबर जिससे दोनों कट जाए, जैसे 15 और 20, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसका जो दोनों कट रहे हैं, वो 5 है। लिख लिया 5। दोनों से ऐसा बड़ा नंबर जो दोनों कट जाए तो नंबर कौन सा है, 5 है। अब 5 से इसको डिवाइड करो, कितना आया 3, और इसको डिवाइड करो 4, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 12, और 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 60। ऐसे
ये एग्जाम के लिए है। पहले मैंने जनरल बता दिया। अब देखो जैसे 12 और 18 का मुझे एलसीएम चाहिए, तो सबसे पहले देखो दोनों किससे कट रहा है, तो 6 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, ये 2 टाइम्स जा रहा है, 3 टाइम्स जा रहा है, तो 6 ले लिया इनटू इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6, कितना एलसीएम हो गया 36। अब देखो इन तीनों का मुझे एलसीएम चाहिए, तो देखो सबसे बड़े नंबर से, बहुत ध्यान सुनना, बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं, तीनों नंबर देखो किस बड़े नंबर से कट जाएंगे, तो 3 से कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं, 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो इसको देखो कोई कट रहा है, 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। अब ये 20, तो क्या करना होगा, इसमें एक नंबर तो ऐसा है जो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, ऐसा कुछ नहीं, तो पहले 2 को निपटाते हैं। जब ऐसा कुछ होता, तीनों नंबर नहीं कट रहे होते हैं, तो 2 को निपटाते हैं। देखो अब 12 और 20 को निपटाते हैं, या 20 और 15 को निपटाओ पहले, तो 20 और 15 को निपटाओगे तो यहाँ इसको 5 से काट दो, 2 नंबर काट दो, 5 से 15, 5 को 20। अब 5 कॉमन हो गया, इनका गुणा किया 12, 12 पंचे कितना हो गया 60। अब देखो क्या 60 12 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, 12 पंचे 60 हो रहा है, मतलब यही एलसीएम है। ऐसे फिर समझो, जैसे हमको बताना है 12, 16 और 20 का बताना है, ये बताना है, 3 नंबर का मुझे एलसीएम बताना है। तो कैसे सोचोगे, देखो 12, 16 और 20 हम क्या करेंगे, तीनों का कोई तीनों नंबर 4 से कट रहे हैं, ठीक, 4 से कट रहे हैं, ठीक, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 से कट रहे हैं तीनों, 4 ले लो इनटू, अब इसमें कोई कॉमन नहीं है, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 12 पंचे 60, 240, ये एलसीएम हुआ, ये है एलसीएम 240। बात समझ गए। जैसे मान लो हमसे कहता है बताओ भाई 15, 20 और 25, इसका एलसीएम बताओ। अब मुझे नहीं पता, टेबल इसकी नहीं पढ़ पा रहे हैं, अब ऐसे नहीं करना है मेरे मित्र, 12 20 जो आज तक ऐसे करते आ रहे हो, यही तो आप पर सब हंसते हैं कि आपकी मैथ्स कमजोर है। अब नहीं कोई हंसेगा, ये 3 फिर 4 फिर 5 फिर ऐसे, ये 3 1 जा 3, ऐसे नहीं करना है ये, अब आपको ऐसे करना है। देखो कैसे करना है, 15 है, 20 है और 25 है, वो नंबर सोचो जो तीनों नंबर कट जाए। वो नंबर कौन से हैं, 5 है, 5 से काटो, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 चौको 20 और 5 25, 5 कॉमन हो गया इनटू, अब इनका इनटू कर देंगे, 12 पंचे 60, कितना हो गया 300, 300 क्या हो गया एलसीएम हो गया। ऐसे मतलब एलसीएम कैसे लेते हैं, यही हम क्लास में एकदम से कर देते हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं, सोचते सर बहुत तेज मैथ पढ़ाते हैं, हम तो मैथ सीख ही नहीं सकते, मेरा जन्म ही नहीं हुआ है इसीलिए कि मैं मैथ सीख सकूं। दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। सिंपल सी बात है यार, 15 20 25 तीनों में कॉमन है 5, 5 से कटा 3 4 5, आपस में मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, 5 60, 5 जा 300, एलसीएम हो गया, है ना। चलो और देखते हैं, और 3 नंबर लेते हैं, जल्दी जल्दी बताना, अच्छा फटाफट बताना, मैं 3 नंबर लेता हूं, जल्दी बताना। जैसे मैं कहूं आपसे कि बताओ भाई 9, अक्सर ये नंबर खूब टाइम एंड वर्क में यूज होते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस में यूज होते हैं। अब इसका मुझे एलसीएम बताना है, तो देखो 3 से कट रहे हैं सब, ये 3 से कट रहा है 3, 3 से कट रहा है 4, 3 से कट रहा है 5, 3 ले लो, जिससे काटा मैंने, जिससे काटा है उसको ले लो, जिससे काटा है उसको ले लो, इनको इंटू कर दो 60, कितना आ गया 180, एलसीएम हो गया। ये एलसीएम, इसको कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ एलसीएम एचसीएफ है, की ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की चाबी जो मेरा एपिसोड है उसमें आज का टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ, वो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है ना। ऐसे एलसीएम मान लो आपसे कहता है बताओ भाई 24, 36, 48, ये 3 नंबर दे दिया, इसका एलसीएम बताओ। तो किससे कट रहा है, 12 की टेबल में आता है, 2 3 4 12 ले लिया इनटू, इनका आपस में गुणा कर दिया, 24 कितना हो गया 12 चौक 48 और 12 24 288, एलसीएम। मतलब 6 से डिवाइड कर दिया, किससे 12 से डिवाइड कर दिया, 12 कॉमन हो गया, ये 12 कॉमन हो गया। अच्छा ये जो नंबर आते हैं ना ये कोप्राइम होते हैं, इसको अच्छा भी नहीं बोलेंगे ऐसा कुछ जिससे आपको दिक्कत हो जाए, अभी बेसिक कॉन्सेप्ट, ये कोप्राइम ओप्राइम सब बताएंगे बाद में। पहले 2 इंटू 3 इंटू 4, इसका मल्टीप्लाई कितना होता है 12, ठीक, इंटू 24 कितना हो गया 228, एलसीएम। एक और लेते हैं, देखो जैसे मान लो कहता है 11,
33 ऐसे दे दिया, 55 एलसीएम। अब देखो लड़के इसमें परेशान, जितने एग्जाम देने जाते हैं ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एलसीएम में परेशान। अरे कॉमन ले लो, 11 कॉमन ले लो, इनटू कितनी बार टेबल जा रही, एक बार, यहां 3 टाइम्स और यहां 5 टाइम्स, इनटू कर दो 15 165 एलसीएम। ये ऐसे हुआ ना, ये है एलसीएम। अब इससे आसान थोड़ा कोई कर सकता है, आपको आ गया। क्या करते हैं, 3 नंबर का एलसीएम निकालना है, जो एचसीएफ से भाग कर दो, सबसे बड़े नंबर से भाग कर दो, एलसीएम को एचसीएफ से भाग कर दो। पता है को फैक्टर्स, को प्राइम का आता है पेयर, को प्राइम बचते नंबर, मतलब आपस में कोई कॉमन नहीं होता है। यही नियम बताएंगे जब हम अच्छे सवाल कराएंगे नंबर सिस्टम में, सेम यही नियम बताएंगे। इसी को शॉर्टकट कहते हैं। जब हम एचसीएफ एलसीएम दिया होता है, एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड कर देते हैं और जो बचता है वो को प्राइम नंबर बचते हैं, मतलब 2, 3 और 4 में कोई कॉमन नहीं है ना। एचसीएफ 1 है तो 2, 3, 4 आर को प्राइम नंबर्स। ठीक, चलो एलसीएम आपको क्लियर हो गया। अभी नहीं, अभी तो सिर्फ नंबर का लिए। अब हम लेते हैं फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन देखो, मान लो 1/2 है, ऐसे दे दिया उसने, 1/2 है, 1/4 है, 1/6 है। अब बताओ भाई इसका एलसीएम कैसे लेंगे। इसमें लोग फंस जाते हैं कि भाई इसका एलसीएम बताओ सर कैसे होगा, तो होगा इसका भी एलसीएम होगा। कैसे होगा देखो, कभी भी फ्रैक्शन का, देखो फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। कभी भी अगर हम भिन्न का एलसीएम लेते हैं तो बच्चों समझ जाना, एक होता है अंश, अंश को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर, और होता है हर को इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। अब इसका जो है एलसीएम जो हमसे पूछेगा, जैसे मान लो हमसे फ्रैक्शन में एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर होगा उसका एलसीएम लेंगे और जो नीचे होगा उसका एचसीएफ लेंगे। ध्यान रखना, जो पूछेगा लिख लो कहीं पर, जो पूछेगा ऊपर का एलसीएम, जो नहीं पूछेगा वो नीचे। जैसे एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर का एलसीएम और नीचे एचसीएफ। क्लियर है। अब देखो इसका हमें एलसीएम निकालना था, तो ऊपर कुछ कॉमन नहीं है, 1 हो गया है ना, और नीचे एचसीएफ कितना है, 2 है, तो एलसीएम कितना हो गया, 1/2 हो गया, है ना। मजे की बात, सिंपल सा, 1/2, 1/4, 1/6। क्या हुआ एलसीएम, 1/2। कैसे, ऊपर कुछ कॉमन नहीं है, एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम हो गया सबसे बड़ा, 111 का एलसीएम 1 ही होता है, और नीचे एचसीएफ कॉमन, कॉमन क्या है, 2 से सब कट रहा है, सबसे बड़ा नंबर जिससे तीनों कट जाए। चलो आओ और देखते हैं, अगर यहां 1/3 होता, यहां 2/5 होता और यहां 3/7 होता। अब क्या करते भाई, इसका मुझे एलसीएम चाहिए, तो कैसे निकालेंगे देखो, तो ऊपर का एलसीएम, अब 1, 2, 3 का एलसीएम, कोई नंबर कॉमन नहीं है आपस में, तो क्या करेंगे, 1, 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6, 1 जा 6। ऊपर का जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो गुणा कर दिया करो। एलसीएम में जब कुछ कॉमन नहीं होता है बच्चों तो उनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां पर 6 हो गया, और नीचे देखो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, 1, अरे भाई इसका एलसीएम हो गया 6। ऐसे एलसीएम और नीचे का एचसीएफ। अब देखो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब मासा, महत्तम समापवर्त, मासा इसको बोलते हैं। ये जैसे बोलता है, बताओ 16 और 20 का एचसीएफ कितना होगा, वही है एलसीएम निकालने में जिससे हम डिवाइड करते हैं, एलसीएम निकालने में जिससे हम डिवाइड करते हैं। दोनों 4 से डिवाइड है, सबसे बड़ा नंबर 4 है, यही है एलसीएम बोलता, तो 4 बार इधर गया, 5 बार इधर गया, 20 20 चौको 80 एलसीएम हो जाता। देखो एलसीएम तो 80 हो जाता। दोनों बहुत आसान था, है ना, और फ्रैक्शन तो खासकर बहुत आसान है, ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ। चलो और देखो, अब हम लिखते हैं सवाल, जैसे 4/5 बोलता, मान लो 3/7 बोलता और 12/13 बोलता। इसका मुझे चाहिए एलसीएम, एलसीएम चाहिए, तो क्या करेंगे पता है, ऊपर का एलसीएम देखो 4 3 12, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 12 सबसे कट रहा है, बटा सबसे कट रहा है 12, देखो 4 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और 12 से भी कट रहा है, तीनों में सबसे बड़ा नंबर 12 जो तीनों से कट रहा है, नीचे कोई नंबर कॉमन नहीं है तो 1, तो एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया 12। ऐसे अब ये फ्रैक्शन का
अगर एचसीएफ बोलता फ्रैक्शन का, देखो अगर फ्रैक्शन का एचसीएफ मतलब मासा बोलता, क्या बोलता, अगर आपसे मासा बोलता, जैसे मान लो 2/3, 1/9 और 1/15, अगर हमसे बोलता एचसीएफ बताओ, तो ऊपर का एचसीएफ, ऊपर क्या लेते, ऊपर का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम, नीचे क्या लेते, नीचे बच्चों एलसीएम लेते। आ रहा समझ में? तो ऊपर एचसीएफ कितना हो जाएगा, ऊपर कुछ कॉमन नहीं है तो 1, ऊपर कुछ कॉमन नहीं है तो नीचे एलसीएम कैसे लेते हैं, अभी सिखाया था एलसीएम कि सबसे बड़ा नंबर नहीं जान पा रहे हो, 3 से सबको काट दो, तो 3 ले लिया इनटू, तो यहाँ एक बार टेबल जाएगी, यहाँ 3 3 9 जाएगा, 3 5 15, फिर 15 ले लो, तो 1 कितना हो गया 45, ऐसे 1/45 एलसीएम हो गया। तो फ्रैक्शन का कैसे होता है समझ गए होगे, और ये कैसे होता है। अब आखिरी आता है कि पॉइंट में जब होता है, तो पॉइंट में भी कुछ नहीं होता, ऐसे 0.4 बोल दे, ऐसे बोल दे, 0.02 बोल दे, 0.009 बोल दे, ऐसे इसका एलसीएम बोल दे, मान लो एलसीएम। तो बेस सही करते हैं, इसको 4/10 बोलते हैं, इसको 2/100 बोलते हैं, दशमलव जितने नंबर बाद होता है वो 1 लिख देते हैं, जितने नंबर होते हैं, जितने नंबर से पहले पॉइंट होता है उतने 0 लग जाते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा इसको। अब देखो ये है 9 कितना हो जाएगा, 3 है तो 1000 हो जाएगा। अब हमको क्या चाहिए, एलसीएम, तो ऊपर का एलसीएम कुछ है नहीं तो 1 हो गया, और नीचे का एचसीएफ, लेकिन अभी नहीं करेंगे, अभी पहले बेस बराबर करेंगे, तो 0 0, ध्यान रखना यही तो मेन था इसमें, 2 0 यहाँ। अब ऊपर का एचसीएफ कितना, तब भी 1 ही आएगा, कुछ है ही नहीं कॉमन, और नीचे का एलसीएम कितना है 1000, तो आंसर कितना आया 0.001, ये आंसर हो जाएगा, 0.001, ये है इसका एलसीएम। बात आई समझ में, 0.001। एलसीएम में क्या होता है, ऊपर का एलसीएम और नीचे, सॉरी गलत हो गया, ये एचसीएफ हो गया है, ये क्या हो गया, ये हो गया एचसीएफ, ये क्या हो गया, ये हो गया एचसीएफ, ये क्या है, ये एचसीएफ है। एचसीएफ में ऊपर का हमने एचसीएफ लिया है, क्या लिया ऊपर, हमने एचसीएफ लिया है, जो हम निकालेंगे ऊपर वही निकलेगा, और नीचे हमने एलसीएम लिया है, ये है, तो ये एचसीएफ निकल के आया है। क्या निकल के आया, एचसीएफ। इसी का अगर मुझे एलसीएम निकालना होता, देखो इसी का अगर मुझे एलसीएम निकालना होता तो कितना है, 400/1000 और 20/1000, ध्यान समझना, और 9/1000, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एलसीएम, ऊपर एलसीएम आता तो कैसे निकालते, 400 और 9 3600 होता, ऊपर कितना आता 3600, और नीचे कितना आता 1000 एचसीएफ होता, 3 नंबर बाद पॉइंट 3.6 हो जाता है, कितना हो जाता है 3.6, ये आंसर हो जाता है 3.6, ये होता है एलसीएम, ये सबसे डिवाइड हो जाएगा 3.6, है ना। चलो एक और लेते हैं, जैसे बोलता है 0.9, 0.35 या 0.49, हमको बताना था इसका एलसीएम। तो क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 9/10, ध्यान समझना, इसको लिख सकते हैं 35/100, इसको लिख सकते हैं 49/100। बेस बराबर करते हैं, पहले कंपेयर करते समय पहले बेस बराबर। अब एलसीएम होगा तो ऊपर का एलसीएम, अब ऊपर का एलसीएम निकालना है, देखो तो कोई कॉमन नहीं हो रहा है, देखो कोई नंबर नहीं, ये 7 से कट रहा है, तो 7 7 49 और 7 5 35, तो 7 हो गया कॉमन, इनटू, अब इसमें देखो 5 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, तो 5 से काट दो तो कितना बचा 18, तो 18 ले लिया, इंटू 5 ले लिया, इंटू 7 ले लिया, ये आया तुम्हारा एलसीएम। 7 हम ले चुके थे और 7 7 49, एक 7 और हो गया, इतना नंबर एलसीएम आएगा, और नीचे क्या होगा 100 एचसीएफ आएगा। अब इंटू करो, 7 5 35 इंटू 7, अब इसको इंटू कर लो, 35 × 7 इंटू 18 बटा कितना 100, अब इंटू करके कितना आएगा, 7 5 35, 21 21 3 कितना 24 इंटू 18, 18 पंचे 90, 18 चौक 72, 72 9 81, 18 दूनी 36 और 36 8 44 बटा कितना 100, तो आएगा 44.10, ये ऐसे। तो एलसीएम जो होता है एलसीएम ऐसे निकाला जाता है। ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, थोड़ा मेरा मन क्या है ना, थोड़ा सवाल बीच में कठिन हो ही जाता है, तो ये जो है ऐसा हो गया। अगर सिंपल और लेते, लास्ट है ये समझ लो, 0 पॉइंट होता मान लो 4, 0 पॉइंट होता 16 और 0 पॉइंट होता 24, ये ऐसे। तो क्या करते, 4/10 करते, 16/100 करते और 24/100 करते।
बेस बराबर करते 0 0 करते। अगर हमें SCF चाहिए होता, इसका देखो दो चीज़ें हैं, अगर हमको SCF चाहिए होता तो ऊपर का SCF लेते, तो ऊपर SCF कितना आएगा 4 आएगा, नहीं सबसे बड़ा नंबर कौन है 8 आएगा, कौन आएगा ऊपर का आएगा 8, ऊपर SCF कितना है 8 है, 8 से सब कट रहा है और नीचे LCM कितना आएगा 100, तो आंसर आता है 0.08, ये हो गया SCF। अगर हमसे LCM पूछता बच्चों तो ऊपर का हम LCM लेते, तो अभी 8 से SCF था इनटू SCF तो रखना है ऊपर, LCM के लिए यहाँ 5 आता, यहाँ 2 आता, यहाँ काटते 5 आता, यहाँ काटते 2 आता, यहाँ आता 3, तो 3 दूनी 6 पंचे 30, और नीचे LCM तो SCF निकालते नीचे तो भी 100 रहता, तो कितना आता 240/100 मतलब 2.40। ये